वाणी वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज। उपदेश सतगुर भक्ति का। सतगुर का नाम पुकारो, सतगुरु को हीरे धारो। परम सत्कार जोग साध संगत जी, राधा स्वामी। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस शब्द में आप सतगुर भक्ति और नाम भक्ति की महिमा करते हैं। आप कहते हैं कि सतगुर भक्ति के जरिए ही हम नाम भक्ति पूरी कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुंदर के कतरे हैं। उस मालिक से बिछड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं, जहां आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय वकारों, शराबों कबाबों, दुनिया के धंधों का आशिक है। जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी देना पड़ता है। इस दुनिया को आम महात्माओं ने कर्म भूमि कहकर याद किया है। जमीन में जो बीज हम बीजते हैं, उसी फसल को काटने के लिए हमें जाना पड़ता है। देह में बैठकर जो कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा भोगने के लिए हमें बार बार 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। ना कभी अच्छे कर्मों के कारण देह के बंधनों से आजाद हो सकते हैं, ना कभी बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे कर्मों का नतीजा सेठ साहूकार बनकर भोग लेते हैं। कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान वड्याई हासिल करके भोग लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विकुंठों और स्वर्गों तक चले जाते हैं, पर शुभ कर्मों का फल खत्म होते ही फिर इस 84 के जेल खाने में वापस आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो उसका नतीजा नरक और 84 के दुखों के रूप में भोगना पड़ता है। महात्मा कहते हैं कि क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम सब इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। इन कर्मों के कारण जहाँ भी जाकर हमें जन्म लेना पड़ता है, वहाँ जाकर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहन करनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में जाकर देख लो, कोई सुख हासिल नहीं है, शांति प्राप्त नहीं है। जब इंसान के जामे के अंदर हमारी यह दुर्दशा और हालत रहती है कि रोटी कपड़े के लिए तड़पते और भटकते फिरते हैं, तो सोच लें और कौन से जामे के अंदर जाकर हम सुख हासिल कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा प्यार के साथ समझाते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से नहीं मिलती, इसका देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक को परमात्मा की खोज है। हम दुनिया के सब जीव वापस जाकर उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं। अपनी अपनी अकल के मुताबिक हजारों ही युक्तियों और तरीकों से हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा की खोज करते हैं, जप तप करते हैं, पुण्य दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाते हैं, ग्रंथों पोथियों वेद शास्त्र पढ़ते हैं। अपनी अकल के मुताबिक ये सारे ही उपाय हम परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा की भक्ति और खोज के लिए करते हैं। स्वामी जी महाराज जहाँ उपदेश करते हैं कि मालिक की भक्ति करने का जो असल तरीका है, वह हमें गुरमुखों से पता लगता है। साधु संतों महात्माओं की संगत या सोबत से पता लगता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, संतो गुरमुख पूरा पाई,
नामों पूज कराई। के अगर पूरा गुरमुख मिल जाए, वह शब्द या नाम का भेद दे दे, हम शब्द या नाम की कमाई करें, तब ही हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं, वापस जाकर परमात्मा से मिल सकते हैं। जो भक्ति उस परमात्मा को मंजूर है, वह केवल शब्द या नाम की कमाई है। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, संत जिनो मिल भाइयों, साचा नाम समाल, तोसा बंधु जी का इथे उथे नाल। के गुरमुखों से मिलकर सच्चे नाम की कमाई करो, यही हमारा असली तोशा है। जो जहाँ भी हमारे साथ है, वहाँ ही हमारे साथ है। गुरु अमरदास जी यहाँ तक कहते हैं, बिन नामे होर पूज न होवी, भरमो भूल लुकाई। के शब्द या नाम की कमाई के बिना मालिक की कोई भक्ति या पूजा नहीं है। लोग व्यर्थ भ्रमों में फंसकर दिन रात भूले फिरते हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, नाम विसारे चल अनमार्ग, अंत काल पशुताही। कि अगर हम नाम की कमाई को छोड़कर किसी और रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, तो आखिर मौत के वक्त पछताना पड़ता है कि अपने कीमती वक्त को फजूल की बातों में फंसकर जाया कर दिया। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन नामे दर ढोई नाही, ता जम करे खुआरी। शब्द या नाम की कमाई के बिना मालिक की कोई और भक्ति और पूजा नहीं है। जब दूतों के हाथों परेशान होना पड़ता है, हम मालिक की दरगाह में कभी भी पहुंच नहीं सकेंगे। जो कुछ भी प्राप्त होगा, केवल शब्द या नाम की कमाई से होगा। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुर कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छूटे ना कूजा। के शब्द या नाम की कमाई के बिना कोई उपाय, कोई तरीका नहीं है कि तुम देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सको। बाकी जो भी साधन हैं, उनका फल जरूर मिलता है, लेकिन उनका फल प्राप्त करने के लिए हमें वापस देह के बंधनों में आना पड़ता है। जो शब्द या नाम की कमाई है, उससे हमारा कर्मों का सिलसिला खत्म होता है, रूह और मन की गांठ खुलती है, हम मालिक से मिलने के काबिल बनते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सतगुर का नाम पुकारो। गुरुमुखों की संगत और सोबत में जाकर जो वे शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका और साधन फरमाते हैं, हमें उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। नाम की कमाई करने से क्या मतलब है कि जिस परमात्मा से हमें मिलना चाहिए, वह कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह या वजूद के अंदर है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सदा हजूर दूर न जानो, गुर शब्दी हर अंतर पछाणो। कि भाई, वह परमात्मा कहीं जंगलों पहाड़ों में नहीं है, ना वह कहीं मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में मिलेगा। वह परमात्मा 24 घंटे तेरे साथ रहता है। तू गुरमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई करके उस परमात्मा को अपनी देह के अंदर ही पहचानने की कोशिश कर। कबीर साहब फरमाते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कि जिस तरह तिलों में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, उसी तरह जिस प्रीतम और परमात्मा की हमें खोज है, वह भी हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह के अंदर है। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से लेकर सर की चोटी तक है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों तक है, दूसरी आँखों से ऊपर है। हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की जगह है, वह हर एक की आँखों के पीछे और दरमियान में है।
उस नुक्ते को कोई दिल कहता है, शिव नेत्र कहता है, दिव्य चक्षु कहता है, घरदर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाज़ा कहता है। यह हमारे रूह और मन की जगह है। अगर कोई चीज़ हम भूल जाएं, हमें याद करनी हो, तो हमारा हाथ अपने आप ही आँखों के पीछे उस नुक्ते को पकड़कर बैठ जाता है। कभी हम किसी भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए टांगों पैरों पर हाथ नहीं लगाते। इस जगह का हमारे सोचने के साथ बड़ा गहरा संबंध है, जहाँ से हमारा ख्याल उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। देख लें, जहाँ बैठे हमारा ख्याल कभी कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों की तरफ जाता है, कभी बेटे बेटियों के प्यार की तरफ दौड़ता है, कभी मन दुकानों के ग्राहकों की तरफ दौड़ता है। हमारा मन कभी निचला नहीं बैठता, किसी ना किसी चीज़ की सोच विचार में लगा रहता है। जो दिन रात दुनिया की चीज़ों के संबंध में दलीलें या विचार करते रहते हैं, इसी को महात्मा सिमरन करना कहते हैं। इस तरह सिमरन करने की हर एक को कुदरती आदत पड़ी हुई है। कितनी अंधेरी कोठरियों के अंदर अपने आप को क्यों ना बंद कर लें, आप वहाँ नहीं होंगे, आपका ख्याल सारी दुनिया के अंदर फैला होगा। इसको महात्मा सिमरन की आदत कहते हैं। फिर जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, उनकी शक्लें भी हमारी आँखों के सामने आ जाती हैं। अगर बेटे बेटियों के बारे में सोचते हैं, बेटे बेटियां आँखों के आगे आ जाएंगे। अगर घर के कारोबार के बारे में सोचते हैं, घर के कारोबार आँखों के आगे आ जाएंगे। इसको महात्मा ध्यान धरना कहते हैं। जिसका हम सिमरन करते हैं, उसका हम ध्यान धरते हैं, और जिसका सिमरन करते हैं, ध्यान धरते हैं, उनके साथ हमारा लगाव हो जाता है, प्यार पैदा हो जाता है। उन शक्लों और पदार्थों से हमारे मन का इतना लगाव हो जाता है कि रात को सपने भी हमें उन्हीं के आते हैं। मौत के वक्त उन्हीं की ही शक्लें सिनेमा की स्क्रीन की तरह हमें दिखाई पड़ती हैं। यहाँ आसा तहाँ बासा, जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौ में बहना शुरू कर देते हैं। यह बेटे बेटियों का प्यार है, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों का प्यार है, जो हर एक को बार बार दे के बंधनों की तरफ खींच कर ले आता है। जब महात्मा देखते हैं कि हमारा दुनिया की शक्लों और पदार्थों से मोह या प्यार है, तो वे समझाते हैं कि पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी हो सकती है। हम उन शक्लों और पदार्थों का ध्यान करके उन शक्लों और पदार्थों से प्यार किए बैठे हैं, जिन चीज़ों को नाश हो जाना है, फना हो जाना है। सिमरन को सिमरन काटेगा, ध्यान को ध्यान काटेगा, लेकिन उस चीज़ का सिमरन और ध्यान जो कभी नाश नहीं होगी, फना नहीं होगी, वह क्या चीज़ है? तो वह केवल एक परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहिगुरु परमेश्वर है, जिसके हजारों अनेकों नाम हमने अपने अपने प्यार में रखे हुए हैं। गुरुमुख हमें उस परमात्मा के नाम के सिमरन का तरीका और साधन बताते हैं, ताकि हम उनके सिमरन के जरिए संसार के मोह से छुटकारा हासिल करके परमात्मा से प्यार करके वापस उससे मिल जाएं। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, हम उस सतनाम समुंदर के कतरे हैं। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसे त्याएदा। कि भाई वह परमात्मा निश्चल है, वह परमात्मा कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उसका ध्यान करते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। इसलिए गुरुमुख हमें उस परमात्मा के नाम का सिमरन करने का तरीका बताते हैं। हमें सिमरन के जरिए ख्याल को इन 9 द्वारों से निकालकर आँखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करना है, तो
हमारा मन वहाँ टिकता नहीं, बार बार नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि हमें जन्मों जन्मों से 9 द्वारों के जरिए बाहर दौड़ने की आदत पड़ी हुई है। जब तक इसे किसी के स्वरूप का ध्यान नहीं देते, तब तक हमारे ख्याल को कभी आँखों के पीछे ठहरने की आदत पैदा नहीं होती। मन को आँखों के पीछे ठहरने के लिए किसके स्वरूप का ध्यान करना है? गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना है। किस लिए गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना है? तो आप फरमाते हैं कि गुरुमुखों का जो असली स्वरूप होता है वह शब्द है, नाम होता है। वह शब्द या नाम से आते हैं, शब्द या नाम को ही मानते हैं, शब्द या नाम का ही प्रचार करते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। इसलिए हमें मन को आँखों के पीछे लगाकर उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुर का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसे त्याएदा। के भाई वह परमात्मा निश्चल है, वह परमात्मा कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उसका ध्यान करते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। इसलिए गुरुमुख हमें उस परमात्मा के नाम का सिमरन करने का तरीका बताते हैं। हमें सिमरन के जरिए ख्याल को इन 9 द्वारों में से निकालकर आँखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करते हैं तो हमारा मन वहाँ टिकता नहीं, बार बार नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि इसे जन्मों जन्मों से 9 द्वारों के जरिए बाहर दौड़ने की आदत पड़ी हुई है। जब तक इसे किसी के स्वरूप का ध्यान नहीं देते, तब तक हमारे ख्याल को कभी आँखों के पीछे ठहरने की आदत पैदा नहीं होती। मन को आँखों के पीछे ठहरने के लिए किसके स्वरूप का ध्यान करना है? गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना है। किस लिए गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना है? क्योंकि गुरुमुखों का जो असली स्वरूप होता है वह शब्द होता है, नाम होता है। वह शब्द या नाम से आते हैं, शब्द या नाम को ही मानते हैं, शब्द या नाम का ही प्रचार करते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। इसलिए हमें मन को आँखों के पीछे लाकर उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुर का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। कि हमारे मन की नीचे की ओर जाने की आदत कभी छूट नहीं सकती जब तक हम गुरुमुखों के स्वरूप के जरिए अपने ख्याल को आँखों के पीछे ठहरने की आदत नहीं डालते। वही गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, गुर की मूरत मन में ध्यान। कि मन को गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान देना है ताकि यह आँखों के पीछे एकाग्र होकर वहाँ टिक जाए। हमें सिमरन के जरिए ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करना है। ध्यान के जरिए ख्याल को आँखों के पीछे ठहरने की आदत डालनी है और फिर हमें अपने आप ही अंदर समझ आ जाती है कि वहाँ मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ मालिक की दरगाह से आ रही है। वह साधु संतों और महात्माओं के अंदर भी है, चोरों डाकुओं के अंदर भी है। वहाँ ना किसी कौम का सवाल है, ना किसी मजहब का सवाल है। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत आँखों के पीछे अपने ख्याल को इकट्ठा करता है वह अपने अंदर उस आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है और उस प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। उस आवाज़ को ही महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, 9 दर ठाके धावत रहाए, 10 में निज कर वासा पाए, उथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमति शब्द सुनावणिया। कि जब तुम 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आँखों के पीछे लाओगे, तुम अपने घर के दरवाजे पर पहुँच जाओगे।
उस घर के दरवाजे की एक ही निशानी याद रखने योग्य है कि उस जगह हमारे अंदर अनहद शब्द धुनकारें देता है। सो जब तक हमारी सुरत आंखों के पीछे आकर उस अनहद शब्द को नहीं पकड़ेगी, तब तक सोच लो हमारा मुक्ति हासिल करने का कभी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। गुरु अमरदास जी की वाणी है, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता अनहद शब्द वजावने, कि आंखों के नीचे नीचे तो विषयों वकारों के भोग हैं, शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। वह मुक्ति का दरवाजा तो परमात्मा ने आंखों के पीछे लगाया हुआ है। उसकी निशानी क्या है? उस जगह अनहद शब्द दिन रात धुनकारें देता है। इसलिए गुरु नानक साहब फरमाते हैं, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम वखाने, के भाई हम सुरत को शब्द से जोड़कर ही इस भव सागर से हमेशा के लिए पार हो सकते हैं। इसलिए जहाँ स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सतगुर का नाम पुकारो, जो गुरमुख हमें नाम की कमाई करने का तरीका बताते हैं, हमें उनकी बताई हुई युक्ति के अनुसार उनके उपदेश के मुताबिक अपने ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़ना है। इसी को महात्मा ने सच्चा शब्द सच्चा नाम कहकर याद किया है। वह शब्द या नाम ना आँखों से देखा जा सकता है, ना जुबान से बयान किया जा सकता है, ना वह कानों से सुना जा सकता है। उसी को हजूर महाराज जी अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज, अनलिखित कानून, अनबोली भाषा कहकर समझाया करते थे। गुरु अंगद देव जी उस नाम की महिमा करते हुए फरमाते हैं, अखीं बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना बिन हत्थां करना, जीबे बाजों बोलना यूं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना। कि तुम उस हुक्म शब्द या नाम को पकड़कर अपने खसम या परमात्मा से मिल सकते हो, जिसको ना किसी की आंखें देख सकती हैं, ना किसी की जुबान बयां कर सकती है, ना कान सुन सकते हैं, जहां ना हाथ लेकर पहुंचते हैं, ना पैर लेकर पहुंचते हैं, और जिस चीज को तुम जीते जी मरकर ही हासिल कर सकते हो। जीते जी मरने का मतलब है 9 दोबारों में से ख्याल को निकालकर उसे आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। इसलिए महात्मा हमें प्यार से समझाते हैं कि हमें उस सच्चे शब्द को पकड़ना है, सच्चे शब्द से ख्याल जोड़ना है। ये जो अपने लफ्ज हैं, जो हमने परमात्मा के अनेक नाम रखे हुए हैं, ये सब हमारे वर्णात्मक शब्द हैं। ये लिखने पढ़ने बोलने में आ जाते हैं। हमारे कई मुल्क हैं, कई ज़ुबानें हैं, और एक एक ज़ुबान में हम अनेक अनेक लफ्ज़ों के जरिए दिन रात परमात्मा को याद करते हैं। हजारों अनेकों महात्मा दुनिया में आए, हजारों अनेकों लफ्ज़ों के जरिए उन्होंने उस परमात्मा को याद किया। अभी हजारों अनेकों महात्माओं को दुनिया में आना है, हजारों अनेकों लफ्ज़ों के जरिए उन्होंने उस परमात्मा को याद करना है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि ये शब्द हमारे साधन हैं, वह सच्चा शब्द हमारा निशाना या मंजिल है। हमें लफ्ज़ों के प्यार में पढ़कर कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े खड़े नहीं करने हैं, बल्कि उन लफ्ज़ों के जरिए सच्चे शब्द की खोज करनी है, सच्चे नाम की खोज करनी है। और यह जो नाम की कमाई करने का तरीका है, इसका हमें गुरमुखों से पता लगता है, साधु संतों महात्माओं से पता लगता है। सतगुर का करो भरोसा, फिर करो ना कुछ अफसोसा। अब फरमाते हैं कि गुरमुख हमें मालिक की भक्ति या नाम की कमाई का जो भी तरीका बताते हैं, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। जब तक मन में भरोसा और विश्वास नहीं आता, हमारा मन हमें कभी उस रास्ते पर चलने नहीं देता। कई तरह की रुकावटें रास्ते में खड़ी करता है। आप देखें, इस दुनिया में भरोसे के बिना हमारा एक कदम चलना मुश्किल है। हम सैकड़ों मील रेल का सफ़र करते हैं और रेल में रात को चादर तान कर सो जाते हैं। वह गड्ढों पर से भी गुजरती है, दरियाओं पर से भी गुजरती है, पर हमें भरोसा और विश्वास होता है, जिस कारण हम बेफिक्र होकर सोए रहते हैं।
हवाई जहाज में हजारों मील सफ़र करते हैं, भरोसे और विश्वास के बल पर ही हम अपनी कीमत जान उनके सुपुर्द कर देते हैं। दुनिया के अंदर कदम कदम पर भरोसे और विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। संत मत में तो भरोसे के बिना हमारा एक कदम भी अंदर चलना मुश्किल हो जाता है। सो आप फरमाते हैं, गुरुमुखों पर हमें भरोसा करना है, विश्वास करना है, ताकि जो भी नाम की कमाई करने का तरीका उन्होंने बताया है वही साधन और तरीका हमें मालिक से मिलाएगा। यही नहीं कि जो किसी ने मालिक की भक्ति करने का तरीका बता दिया वही तरीका अपनाना शुरू कर दें। अगर अपने ख्याल को हर एक तरफ दौड़ाते रहोगे तो हम कभी कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमेशा एक मन एक चित्त होकर शब्द की कमाई करनी चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। सतगुर तोहे शिन शिन पोसे, हंगता तेरी सब विधि खोसे। अब फरमाते हैं कि गुरमुख नाम देकर बेफिक्र नहीं हो जाते, वे हमें धुरधाम पहुंचाने के जिम्मेदार भी बनते हैं। वे नाम देकर हमारे अंदर बैठ जाते हैं और कदम कदम पर हमारी संभाल करते हैं, हमारी रखवाली करते हैं। वे ही हमें खींचकर उस रास्ते पर लगाते हैं जिस रास्ते पर चलकर हम उस परमात्मा से मिल जाते हैं। हमारे और मालिक के बीच जो हौमे की रुकावट है, गुरमुख नाम की कमाई करवाकर उसको हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। गुरमुखों का असली स्वरूप शब्द होता है। वे शब्द स्वरूप में हमारे अंदर बैठकर हमारी संभाल करते हैं। चाहे सेवक जंगलों में जाए, पहाड़ों पर जाए, बाहर के मुल्कों में जाए, उसके सतगुरु हमेशा उसके साथ होते हैं। हम बाहर बैठे हैं, हमें पता नहीं कि हमारी क्या संभाल होती है, लेकिन संभाल हर एक सेवक की होती है जो गुरमुखों पर भरोसा रखकर शब्द या नाम की कमाई करता है। स्वामी जी महाराज हमें प्यार से समझाते हैं कि शायद हमारे मन में ख्याल हो कि हम व्यर्थ मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं और गुरमुख हमें नाम देकर बेफिक्र हो चुके हैं। आप कहते हैं कि वह 24 घंटे हमारे साथ हैं और हमेशा हमें किसी न किसी बहाने नाम की याद दिलाते रहते हैं। हमें ठोकरें लगती रहती हैं और मालिक की भक्ति की तरफ हमारा ध्यान लगाए रखते हैं। इस तरीके से वह हमारी हर तरह की संभाल, परवरिश और रखवाली करते हैं। तू कर उन चरणन होशे, सतगुर से मत कर रोसे। बड़ी सुंदर उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं। आप फरमाते हैं कि हम गुरमुखों की संगत और सोबत में जाकर जो नाम की कमाई करते हैं, उसका असली मनोरथ ही यह है कि हम देह के बंधनों से आज़ाद हो जाएं, हमारा दुनिया से मोह और प्यार टूट जाए, हमारी लिव मालिक के साथ लग जाए और हमारा जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। लेकिन हम दुनिया की इच्छाएं, तृष्णाएं लेकर गुरमुखों की संगत और सोबत में आते हैं। अगर हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी नहीं होती तो हमारा गुरमुखों पर अभाव आ जाता है। मन में कई प्रकार के भ्रम और ख्याल उठ खड़े होते हैं। हम सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद हम पर गुरमुखों की दया नहीं है, मेहर और बख्शिश नहीं है। आप देख लें, अगर हीरे जवाहरात की दुकान पर जाकर हम कोयले मांगना शुरू कर दें तो इसमें दुकानदार का कोई कसूर नहीं है, हमारा अपना कसूर है। गुरमुख तो हमें दुनिया के मोह या प्यार से निकालने के लिए आते हैं। वे दुनिया के मोह या प्यार में फंसाने के लिए नहीं आते। वे हमें वह चीज़ देंगे जिससे हमारा फ़ायदा हो, जिससे हमारा दुनिया में से मोह निकले, दुनिया में से मन निकले। सतगुरु वह चीज़ें नहीं देंगे जिसको पाकर, जिनके प्यार में फंसकर हम परमात्मा को ही भूल जाएं, नाम की कमाई करना ही छोड़ बैठें। लेकिन दया मेहर के बारे में हमारा जो ख्याल है वह हमारी अपनी अकल के मुताबिक है। हम समझते हैं अगर पुत्र पैदा हो गया तो सतगुरु की दया है, अगर धन दौलत मिल गई तो जय उनकी बख्शिश है,
अगर दुनिया की मान बढ़ाई मिल गई तो उन्होंने हम पर बड़ी कृपा की है। यह सब उनकी कृपा नहीं है, यह तो काल की कृपा है। उनकी कृपा तो यह दुनिया की चीजें हमसे लेना है ताकि इनकी तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए, इनकी ओर हमारा ख्याल ही ना जाए। हमारे अंदर मालिक से मिलने का असली इश्क पैदा हो, असली प्यार पैदा हो। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि अगर तुम्हारी इच्छाएं और तृष्णाएं उनके दरबार में जाकर पूरी नहीं होती तो गुरमुखों से गुस्सा नहीं होना, सतगुर से मत कर रोसें। रूठने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरह हम अपने आप ही अपना नुकसान करते हैं। गुरमुख हमें यहाँ से निकालने के लिए आए हैं, हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाने के लिए आए हैं, हमारे बंधन और मजबूत करने के लिए नहीं। अगर बच्चा बीमार है, उसको बुखार चढ़ जाए, डॉक्टर तो कड़वी कुनैन की गोली ही उसके मुंह में डालेगा। बच्चा जितना मर्जी रोए चीखे, डॉक्टर उसको कभी मिठाइयाँ टॉफियाँ नहीं देगा। हम मिठाइयाँ या टॉफियाँ लेकर खुश होते हैं, हमें कुनैन की गोली खानी मुश्किल लगती है। हमें अपने हमेशा के फायदे का ज्ञान नहीं है। हम छोटी छोटी बातों पर गुरमुखों से गुस्से हो जाते हैं, उनकी संगत और सोबत से दूर हो जाने की कोशिश करते हैं, जब मन में कई प्रकार के भाव और ख्याल लगाने शुरू कर देते हैं। स्वामी जी महाराज हमें खबरदार करते हैं कि नाम की कमाई करने के लिए व्यर्थ छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुरमुखों पर भरोसा और विश्वास करके शब्द या नाम की कमाई करनी चाहिए। संत नामदेव जी समझाते हैं, जो राज दे तक कवन वडाई, जो भीख मंगवाए तक क्या घट जाई। कि हे परमात्मा, अगर तू मुझे दुनिया का राजपाट दे देगा, मुझे तो तेरी ही महिमा गानी है, तेरे ही नाम की कमाई करनी है। अगर मुझे दर बदर ठोकरें खानी पड़े तो कौन सा मुझे दाता का दरवाज़ा छोड़ देना है। मुझे तो फिर भी तेरी ही भक्ति करनी है, तेरी ही महिमा करनी है। जिस तरह समुद्री जहाज के कुएं को समुद्री जहाज के अलावा बैठने का कोई ठिकाना नहीं, हमारी आत्मा के लिए उस परमात्मा के अलावा दुनिया में और कौन सा ठिकाना हो सकता है। गुरमुखों के अलावा हमें और कौन सा ठिकाना मिल सकता है। स्वामी जी महाराज जहाँ चेतावनी देते हैं कि मालिक के भाणे में रहकर नाम की कमाई करो, गुरमुखों के हुक्म में रहकर नाम की कमाई करो। दुनिया की इच्छाएं और तृष्णाएं छोड़ देनी चाहिए। अगर दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं के पीछे लगे रहे तो फिर मन में कई तरह के संकल्प, कई तरह के ख्याल, कई तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। सतगुर गति अब सुन मुँह से, कही जात ना रंचक मुँह से। स्वामी जी फरमाते हैं कि गुरमुखों की गति तो बयान ही नहीं की जा सकती, उनकी बढ़ाई तो जुबान से की ही नहीं जा सकती। आप खोलकर समझाते हैं कि हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि संतों महात्माओं का संसार में आने का असल मकसद क्या है। मन में यह ख्याल नहीं होना चाहिए कि मालिक के भक्त और प्यारे दुनिया की हालत बेहतर करने के लिए आते हैं, हमें बेटे बेटियां देने के लिए आते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की मान बढ़ाई देने के लिए आते हैं, या दुनिया के हमारे और काम पूरे करने के लिए आते हैं। उनका संसार में आने का जो असली मकसद है वह हमें परमात्मा से मिलाना है, हमें देह के बंधनों से हमेशा के लिए आज़ाद करवाना है। यह कार्य पूरा करने के लिए वह हम पर दया मेहर करते हैं। आप आगे खोलकर समझाते हैं, 10वें में खींचें 9 से, फिर 1 करें तोहे 2 से, शब्द रस तोहे पिलावें, जमपुर से फेर बचावें। अब आप समझाते हैं कि गुरमुखों की हम पर क्या बख्शिश है, वह हमें द्वैत से निकालकर एकता में लाते हैं। आपका भाव यह है कि हमारा ख्याल जहाँ आँखों से पीछे से उतार कर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है,
जब तक दोनों आँखों के जरिए हमारा ध्यान दुनिया में फैला हुआ है, तब तक हम द्वैत में फंसे हुए हैं। जब हम गुरुमुखों के कहने के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को इन 9 द्वारों में से निकालकर आँखों के पीछे इकट्ठा कर लेते हैं, तो हम एकता के अंदर आ जाते हैं। जब एकता के अंदर आते हैं तो शब्द की लज्जत आती है। उस नाम रूपी अमृत को हम अपने अंदर से हासिल करते हैं। वह अमृत जिसको पीकर अमर होना है, वह हमें आँखों के नीचे नीचे नहीं मिलता। आँखों के पीछे एकता के अंदर आकर ही हम उस अमृत को पीने के काबिल बनते हैं। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, 9 दरवाजे नवें दर फीके, रस अमृत 10वें चवीजे। आँखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों ख्वाबों की लज्जतें हैं। जो रस से भरा हुआ अमृत है 10वें चवीजे, वह आँखों के पीछे बरस रहा है। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि गुरुमुख हमारे ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर आँखों के पीछे लाकर हमें वह अमृत पिलाते हैं, हमें उस शब्द के साथ जोड़ते हैं, उस नाम के साथ जोड़ते हैं। जैसे जैसे हमें उस नाम की लज्जत आती है, शब्द की लज्जत आती है, हमारा दुनिया में से मोह निकलना शुरू हो जाता है, हमारा दुनिया में से प्यार निकलना शुरू हो जाता है। उस शब्द रूपी अमृत का लगाव हमें दुनिया में से निकालना शुरू कर देता है। त्याग किसी के अंदर प्रेम पैदा नहीं करता, प्रेम ही हमारे अंदर त्याग पैदा करता है। उस अमृत को पीकर ही विषय विकारों, शराबों ख्वाबों, इंद्रियों के भोगों की लज्जतें फीकी पड़ती हैं। इसलिए गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा, कि वह जो नाम या शब्द है वह अमृत है, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं कि अभी जो इंद्रियों के भोग, दुनिया की सैर, रंग तमाशे हमें मीठे लगते हैं, वह हमें हमेशा के लिए फीके लगने शुरू हो जाते हैं। सो आप फरमाते हैं कि यह गुरुमुखों की दया, मेहर और बख्शिश है कि जिन बेटे बेटियों के लिए हम भटकते तड़पते फिरते हैं, जिस धन दौलत के लिए हजारों ठगियां और बेईमानियां करते हैं, जिन कौमों, मजहबों, मुल्कों के मान बढ़ाई हासिल करने के लिए कई कई रातें बिना सोए काटते थे, उस तरफ अब हमारा ध्यान नहीं जाता, ख्याल ही नहीं जाता। जब अंदर से शब्द रूपी अमृत की लज्जत आनी शुरू हो जाती है, इन इंद्रियों के भोगों में से अपने आप ख्याल निकलना शुरू हो जाता है। इसका क्या फ़ायदा होता है? जमपुर से फेर बचावें। जब शब्द या नाम की लज्जत हासिल हो गई, तब मौत के बाद जमदूतों के साथ नहीं जाना पड़ता। अब हमारी क्या हालत है? हर मौत के बाद जमदूत आते हैं, हमें पकड़कर धर्मराज के पास ले जाते हैं। जहाँ भी वह मुमकिन समझते हैं वहाँ जाकर जन्म लेना पड़ता है। एक देह के बंधनों से छुटकारा नहीं होता, दूसरा देह का कुलबूत पहले ही खड़ा किया होता है, उसमें पीछे आते हैं। मौत पहले ही आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है, 10 नंबरियों की तरह हथकड़ी लगी ही रहती है। लेकिन जब अंदर शब्द या नाम की लज्जत हासिल कर लेते हैं, फिर जमदूत हमारे पास नहीं आते, हमें धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ता, हमारा कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है, हम पुण्य पाप के दायरे से पार चले जाते हैं, रूह और मन की गांठ खुल जाती है, हम मालिक से मिलने के काबिल बन जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जो हम पर दया है यह हमारे सतगुरु की है, उनकी मेहर और बख्शिश है, जिसके जरिए हम द्वैत में से निकलकर एकता में आ गए और नाम के साथ जुड़कर जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए आजाद हो गए। घर अगम तोहे दरसामे, मार्ग सब तोहे लखामे, जो संगत उनकी करते सो जग से कभी न डरते। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जो सज्जन गुरुमुखों की संगत और सोबत में आकर अंदर शब्द या नाम की लज्जत लेने में लग जाते हैं, उनके अंदर से दुनिया की सब लोक लाज निकल जाती है। उनका ख्याल
दुनिया के तानों में से निकल जाता है। वह कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान वडियाई, दुनिया की टीका टिप्पणी का ख्याल नहीं करते। अगर हम लोक लाज के अधीन हैं तो हमारे अंदर अभी मालिक से मिलने का सच्चा इश्क और प्यार पैदा ही नहीं हुआ। उस हालत में हम दुनिया को बड़ा समझ बैठे हैं, परमात्मा को छोटा समझ बैठे हैं। जब हमारे अंदर मालिक से मिलने का सच्चा इश्क और प्यार पैदा हो जाता है तो परमात्मा सबसे बड़ा नजर आने लगता है। यह सारी दुनिया छोटी नजर आती है। जो बेमुख गुर से फिरते, सो भव सागर में गिरते, 84 चक्कर खावें, फिर जन्म जन्म दुख पावें। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जो लोगों के तानों का ख्याल करते हैं, कौमों मजहबों की बातों का विचार करते हैं और दुनिया की लोक लाज से डरते हैं, गुरुमुखों की संगत नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता सत्संग में भी आना छोड़ देते हैं, सतगुरु को छोड़ बैठते हैं, वह गुरुमुखों से बेमुख होकर 84 के चक्कर में फंस जाते हैं। उनको देह के बंधनों में वापस आना पड़ता है। परमात्मा ने जो उनको मौका दिया था, उस मौके से उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया और लोक लाज के अधीन होकर मालिक की भक्ति ही छोड़ बैठे। तुम सोचो अपने मन में, कोई नहीं गुर सम जग में, जिन जिन गुर भक्ति धारी, सो पहुँचे निज दरबारी, गुर भक्ति न जिनको प्यारी, तिन जीती बाजी हारी, गुर चरणन आशिक होना, यह बात बड़ी क्या कहना, गुर लगे जिसे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुर से प्यार होना मामूली बात नहीं है। विषय पुकारों से ख्याल निकालना, शराबों ख्वाबों की तरफ से मन को मोड़ना, बेटे बेटियों के प्यार से निकलना और सतगुरु की तरफ मन को ले जाना, यह मामूली बात नहीं है। बड़े सूरमाओं और बहादुरों का काम है। 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आँखों के पीछे इकट्ठा करना, सतगुरु के नूरी स्वरूप को अपने अंदर देखना बहुत बड़ी बात है। इसका क्या फ़ायदा होता है? तिन कुल कुटुंब सब तारे, कि जो सतगुरु से प्यार करते हैं, जो सारी दुनिया की ओर से ख्याल मोड़ लेते हैं, वह खुद को तो भव सागर से पार ले ही जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी पार कर लेते हैं। हमें वहाँ ही जाना है जहाँ हमारा मोह और प्यार होगा। अगर हमारा शब्द के साथ प्यार है, हम शब्द की कमाई करके शब्द के अंदर समा जाएंगे और जो हमारे रिश्तेदार हमारे मोह और प्यार में फंसे हुए हैं, उनका प्यार उनको वहाँ ले जाएगा जहाँ हम जाएंगे। इस तरह धीरे धीरे वह भी हमारी तरह शब्द या नाम के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि गुरुमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई करके हम खुद भी निर्मल हो जाते हैं, अपने कुल कुटुंब रिश्तेदारों और मित्रों को भी निर्मल कर देते हैं। धन मात पिता उन जन के, जिन भक्ति करी कुल तज के, जिन सही सलामत जग की, तिन मिली राम सुख घर की। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि वे खुद तो धन ही हैं जो गुरमुखों की संगत और सोबत में आकर नाम की कमाई में लग जाते हैं। उनके माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है। जो दुनिया के तानों का ख्याल नहीं करता और मालिक की भक्ति या नाम की कमाई में लगा हुआ है, वे आप भी धन्य हैं, उनके माता पिता भी धन्य हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि वह खुद भी भाग्यशाली हैं, उनके माता पिता भी भाग्यशाली हैं, जो दुनिया की दातों का, दुनिया के तानों का ख्याल ना करते हुए मालिक की भक्ति और मालिक के प्यार के रंग में रंगे हुए हैं। अब फरमाते हैं कि जिन्होंने गुरु भक्ति और नाम भक्ति नहीं छोड़ी, उनको असली घर का रास्ता मिल जाता है। वे असली घर पहुंच जाते हैं, वापस जाकर परमात्मा से मिल जाते हैं। यही हजरत ईसा ने बाइबल में कहा था कि अगर अब आप मुझसे अपना भला मांग रहे हो, आप परमात्मा से अपना भला मांग रहे हो,
क्योंकि सतगुरु की भक्ति हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाने का साधन बन जाती है। जो कुल लाज जगत से डरे, गुरु भक्ति से वह पुण्य गिरे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर हम दुनिया की लानत मलामत का ख्याल करते हैं, तानों का डर लगा हुआ है, जो सोच रहे हैं कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, बिरादरी क्या कहेगी, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, तो हमारे अंदर अभी मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा नहीं हुआ। मालिक से मिलने का प्यार पैदा नहीं हुआ। सूरा रण से कभी ना टरे, सती सदा मुर्दे संग जरे। अब आप दो बड़ी सुंदर मिसालें देकर समझाते हैं कि जो सूरमा और बहादुर है वह अपनी जान की परवाह नहीं करते, मैदान में जाकर अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। उनको लड़ाई के समय बेटे बेटियों का ख्याल नहीं आता, ना उनका अपने घर की तरफ ख्याल जाता है। उनके अंदर यही एक लगन होती है कि जहाँ मुझे जीत कर जाना है, जहाँ शहीद होकर जाना है, वही असली सूरमा है, वही असली बहादुर है। इसी तरह उन दिनों सती का रिवाज हुआ करता था। जिस स्त्री का अपने पति से प्यार होता था, वह अपने पति के साथ ही जलकर राख हो जाया करती थी। वह बाल बच्चों का ख्याल नहीं करती थी, अपनी कौम, मजहब और बिरादरी के लोगों का ख्याल नहीं करती थी। स्वामी जी महाराज हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि असली सूरमा या असली बहादुर वही है जो अपनी जान की परवाह नहीं करता। असली पवित्रता स्त्री वही है जो पति के साथ शहीद हो जाती है। आप फरमाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की स्त्री है। जब तक हमारे अंदर परमात्मा के लिए सच्ची पतिव्रता स्त्री बनना, स्त्री जितना इश्क और प्यार नहीं होता, तब तक हम भक्ति के लायक ही नहीं। रण छोड़े कायर कहलाए, सती फिरे नीच घर जाए। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि आमतौर पर उन दिनों में अगर कोई सूरमा अपनी जान बचाकर लड़ाई से डरता हुआ वापस आ जाता था, तो स्त्रियां उसके लिए घर का दरवाज़ा ही नहीं खोलती थीं। उसको अपना समझना बेइज्जती समझती थीं। उसको कायर कहकर सारी बिरादरी में बदनाम किया जाता था। इसी तरह अगर कोई स्त्री अपने पति के साथ नहीं जलती थी या सती नहीं होती थी, तो आग से डरती वापस आ जाती थी। उसको परिवार रिश्तेदार घर नहीं रखते थे। आपका यह मिसालें देने का केवल इतना ही मतलब है कि अगर हम लोगों के तानों से डरते हुए सतगुर भक्ति को छोड़कर बैठ जाएंगे, हमारी भी ऐसी ही दुर्दशा होगी, ऐसी ही हालत होगी। पपीहा अपनापन नहीं त्यागे, जले पतंगा ज्योति आगे। मछली को जैसे जलधारा, गुरमुख को सतगुर अस प्यारा। स्वामी जी महाराज एक और सुंदर मिसाल देते हैं कि हमारा सतगुरु से किस तरह का प्यार होना चाहिए। पपीहा हमेशा स्वांति बूंद के लिए तड़पता रहता है। जब तक उसको बारिश की बूंद नहीं मिलती, उसकी चोंच बंद नहीं होती। इसी तरह हमारे अंदर शब्द या नाम रूपी अमृत की लज्जत का इश्क, प्यार या तड़प होनी चाहिए। आप फरमाते हैं जले पतंगा ज्योति आगे। आपको पता है कि बरसात के मौसम में छोटे छोटे पतंगे रात में निकलते हैं। उनका रोशनी से, ज्योति से इतना प्यार होता है कि वे वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं। आपका मतलब यह है कि हमारे अंदर मालिक की भक्ति के लिए ऐसा सच्चा इश्क और प्यार होना चाहिए। फिर मिसाल देते हैं कि अगर मछली को पानी में से निकालें तो वह तड़प तड़प कर जान दे देगी। जो मालिक के असली भक्त और प्यारे हैं, उनका गुरमुखों से इसी तरह का प्यार होता है। जिन पर बख्शिश गुर की होई, गुरमुख ऐसा बिरला कोई। दिल तो हर एक प्रेमी का चाहता है कि हमारे अंदर सतगुरु का इतना प्रेम हो, इतना इश्क और प्यार हो, लेकिन स्वामी जी महाराज फरमाते हैं बिरला कोई। लाखों करोड़ों में से कोई बिरला जीव है जिस पर परमात्मा की अति दया मेहर बख्शिश होती है
और जिसके अंदर इतना मालिक से मिलने का इश्क होता है, इतना मालिक से मिलने का प्यार होता है। आपके समझाने का मतलब यह है कि यह सब मालिक के हाथ में है, मालिक की दया मेहर पर आधारित है। बख्शिश करे तो कहीं बेटे बेटियों में से ख्याल निकले, हम कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान वड्याई में से मन को निकालकर शराबों ख्वाबों की लज्जतें छोड़कर गुरमुखों की संगत से प्यार कर सकें। हमें गुरमुखों की सोबत प्यारी लगे और हम शब्द या नाम की कमाई करें। राधा स्वामी कही बनाए, सेवक को गुर दिया जगाए। अब स्वामी जी महाराज ने अच्छी तरह से हमें खोलकर समझाया है कि हमें क्यों गुरमुखों की संगत करनी है, हमें क्यों गुरमुखों की सोबत करनी है, हमारे अंदर उनके लिए किस तरह का भरोसा और विश्वास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। उनके प्रति प्यार और भरोसे के बाद ही हमारा ख्याल शब्द की कमाई की तरफ जाता है, नाम की कमाई की तरफ जाता है। सो हमें भी चाहिए गुरुमुखों की संगत और सोबत से फ़ायदा उठाकर शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। स्वामी जी महाराज ने बड़ी खोलकर और बड़ी सुंदर मिसालें देकर समझाने की कोशिश की है। सो हमें समझने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है कि अगर गुरु से प्यार है तो नींद की और सुस्ती की कुर्बानी देनी पड़ती है। सो अपने मौजूदा सतगुर से इतनी मोहब्बत और प्यार करें कि दिन रात भजन सिमरन में लगे रहें। राधा स्वामी जी।